मुकेश की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसे एक बड़े शहर में अच्छी सी नौकरी भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से करा दिया। मुकेश की पत्नी भी शहर में ही नौकरी करती थी। अब मुकेश और पत्नी दोनों एक साथ ही शहर में रहने लगे थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ गांव में अकेले ही रहती थी, इसलिए मुकेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर मुकेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। उसे शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। मुकेश और उसकी पत्नी हर बात पर अपनी माँ को बोलते रहते थे कि ये मत करो, वो मत करो। एक तरह वे अपने आगे माँ को गांव की गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से ही अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता, इसलिए वह सभी बातें चुपचाप सुनकर रह जाती। एक दिन की बात है, मुकेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके मुकेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद मुकेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। कुछ समय बाद मुकेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। माँ ने सोचा मैं ही जाकर बेटे को खाना देकर आ जाती हूँ, और वह तुरंत ही लंच बॉक्स लेकर मुकेश के ऑफिस पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर वह ऑफिस के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर आने की मना था। बेटे को तकलीफ़ ना हो, इसलिए उसने मुकेश को फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन मुकेश अपने काम में बिज़ी था। उसने माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह 1.5 से 2 घंटे बीत गए और इस बीच उसने अपने बेटे को कई मैसेज भी किए, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा था। मुकेश की माँ को अब चिंता होने लगी थी, लेकिन मुकेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह बहुत गुस्सा हो रहा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को अच्छे से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। शाम को मुकेश जब घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी माँ तो कंपनी के बाहर ही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था और बिना कुछ पूछे ही उसने अपनी माँ को डांटने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती हो और अब तो कंपनी में भी आ गई। यह उनका गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर मुकेश की माँ ने बिना कुछ बोले ही खाने का टिफ़िन मुकेश के आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर उसे यह समझते देर ना लगी कि वह अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया था और माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। वह अब एकदम से शांत हो गया। इसके बाद उसकी माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, तुम्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर
आज तक पालते आ रही हूँ। मुकेश को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी और वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने तुरंत ही अपनी माँ को अपने गले लगा लिया और माँ ने माफ़ी मांगने लगा। इस तरह मुकेश ने अब खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था। अब तो माँ को शहर में भी अच्छा लगने लगा था क्योंकि उन्हें उनका बेटा फिर से मिल गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।